जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा आप लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज का हमारा प्रसंग है अपने से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पर सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। अपने पर अगर विश्वास न हो तो वह भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकता। सबसे पहला कार्य उसे पहले अपने पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन सवाल यह होता है कि यह विश्वास या भरोसा आखिर अपने पर कैसे करें। तो आपको यह बता दें कि जब भी आप पर कोई संकट, मुसीबत या किसी भी तरह का आप पर विपरीत स्थिति का प्रभाव पड़ता है तो आप उस स्थिति में कहीं और आपका जब कोई साथ नहीं देता तो आप अपने शरीर, अपने ताकत, अपने बल, अपनी मेहनत, अपने दिमाग से जो है आप संकट से बाहर निकलते हैं। और यह बात आप हमेशा बोलचाल में कहते हैं कि मैंने खुद अपने बल पर यह कार्य किया। यानी कि आप वहाँ पर एक भरोसा दिखा रहे हैं। किस पर दिखा रहे हैं? तो अपने आप पर। और यह आपको आत्मविश्वास से भर देता है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यह भरोसा आखिर आप लाते कहाँ से हैं? तो यह भरोसा तब आता है जब आप जीरो हो जाते हैं, अर्थात अपने सिवा आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। आप स्वयं में रहते हैं और स्वयं के अलावा कहीं भी कुछ नहीं होता। यानी मैं शून्य की बात कर रहा हूँ कि आप शून्य स्थिति में आ जाते हैं और ना आपके पास प्लस है ना माइनस। यानी कहने का अर्थ है ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार, कहीं कुछ नहीं है, ना आगे है ना पीछे। और ऐसी स्थिति में तब आप अपने पर ही भरोसा करके चलते हैं। संसार में गौर से देखिए, आप देखते होंगे कि पशु पक्षी बहुत सारे हैं। कभी आपने किसी चिड़िया को देखा है कि एक घर बनाने के लिए वो कई चिड़िया को बुलाती है? नहीं। लेकिन मनुष्य को अपना एक घर बनाने के लिए कई कारीगर, मिस्त्री, वास्तुकार सबकी आवश्यकता होती है और तब वह अपना घर बनाता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के पास भी वो क्षमता है कि वह अपना घर स्वयं बना सकता है, किंतु उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है। आप देखते होंगे बहुत से विद्यार्थी पढ़ते तो हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि वह भिन्न भिन्न प्रकार की जो है ऐसी पुस्तकों को बाज़ार से उपलब्ध कराता है जो यह गारंटी लेती है कि यह पर एग्ज़ाम में 70%, 80%, 90% अंक प्राप्त करवाएगा और वह उन पुस्तकों को लेकर पढ़ता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसको अपने आप पर या खुद पर भरोसा नहीं है। और यही सब चीज़ें आप धीरे धीरे जब उपयोग में लाते हैं तो आपका भरोसा घटता जाता है और आप नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपको किसी पर भरोसा नहीं रहता है। मान लिया जाए आप किसी खेल के मैदान में खेल रहे हैं और उसी समय आपका एक मित्र आता है और आपको कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे दौड़ते हो, तुम ज़रूर दौड़ने में उत्तीर्ण हो जाओगे और हम लोगों से जो है बेहतर अंक प्राप्त करोगे। तो आप क्या करते हैं? आप जो है सोचते हैं कि क्यों ना दौड़ूं। क्या इससे पहले क्या आप नहीं जानते थे कि आप दौड़ सकते हैं? नहीं, किसी ने आपको बताया तब जाकर आपको भरोसा हुआ। यानी कि आपको खुद पर अपना भरोसा नहीं है। अब आप दूसरे की बात पर सोच रहे हैं कि वाह, मैं दौड़ने में बहुत अच्छा हूँ। ठीक, जैसे कहने का अर्थ है कि बहुत सारे जो है लोग जो है जब तक कोई उसे कुछ बताता नहीं है कि आप इस कार्य में महारत हैं, तब तक वह उस कार्य को मन लगाकर नहीं करता है। तो इसका मतलब है उसे खुद पर भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप पर भरोसा कीजिए। अपने आप पर भरोसा करने के बाद ही आप पॉजिटिव हो जाइएगा, अर्थात जो है सकारात्मक स्थिति में अपने आप को पाइएगा। सकारात्मक स्थिति में जैसे ही आप आएंगे आपके अंदर एक उत्साह जगेगा और उत्साह आत्मविश्वास लेकर आएगा और आत्मविश्वास के बल पर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेंगे। यानी पहला सीढ़ी विश्वास, यानी भरोसा किस पर?
तो अपने पर दूसरा सीढ़ी उत्साह किसके मन में? आपके मन में। तीसरा सीढ़ी जो है आपका आता है उत्साह के बाद आत्मविश्वास, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। और ये स्टेप आप में एक तरह से जो है सकारात्मक तरंग भर देगा और इस तरंग के बल पर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर देंगे। और यह कैसे आएगा, तो इसके संबंध में पिछले वीडियो में हमने बात की थी। स्वामी जी ने बताया था कि आप कैसे आत्मविश्वास अपने अंदर ला सकते हैं, तो उस संबंध में इस पर व्याख्या की गई थी, इसमें संबंध में जो है बताया गया है। तो आप पिछला वीडियो देखकर इस संबंध में जो है जान सकते हैं कि आप आत्मविश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग भरोसा, तो संसार में किसी पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। माता पिता, पत्नी, बहन, भाई, बंधु बांधव, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भरोसा आप अपने सिवा और किसी पर न करें। हर स्थिति में, चाहे बचपन हो, बुढ़ापा हो या जवानी हो, हर स्थिति में आपका अपना शरीर, अपना स्वयं का मस्तिष्क, अपना स्वयं का ज्ञान, स्वयं की बुद्धि ही काम आएगी और इसी पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप दूसरे के अनुसार चलिएगा तो हो सकता है कि आपको धोखा मिले और इस धोखे के कारण आपका भरोसा और कमज़ोर हो जाए और आप अपने आप में भी नज़र न आएँ। अर्थात भरोसा पाने के लिए आपको सबसे पहले कार्य यह करना होगा कि अपने पर भरोसा करें, चाहे जैसे हो। सबसे पहले अपने आप को समझें कि मैं अपने आप में एक भगवान का बना हुआ प्रतिमा हूँ और भगवान के इस प्रतिमा में भगवान मेरे अंदर स्वयं मौजूद हैं और मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल नैतिक कार्य करने के लिए धरती पर आया हूँ और नैतिक कार्य करूँगा। ऐसा सोचकर और मन में एक अच्छा विचार लाकर आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं और बढ़ा करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।